कांवड़ यात्रा मिंडेश्वर महादेव मिंडा जी से त्रिवेणी संगम का जल लेकर के प्रारंभ होती है, जो कि 26, 27 और 28 जुलाई को प्रारंभ होकर के 28 जुलाई को इसका समापन होगा। मिंडेश्वर महादेव से प्रारंभ होकर के जावरा में इसका प्रथम दिन रात्रि विश्राम रहता है। उसके बाद अगले दिन हम 27 तारीख को फिर प्रारंभ करके आंबा में रात्रि विश्राम करेंगे। उसके पश्चात हम आखिरी दिन महादेव का आंबा से प्रस्थान करके केदारेश्वर महादेव का जलाभिषेक कर यात्रा को पूर्ण करते हैं। लगभग कितने दिन चलती है ये यात्रा 3 दिवसीय यात्रा है। सर, क्या कुछ नया करने जा रहे हैं आप? इस यात्रा में हमारे गजराज हाथी पर उमा महेश की प्रतिमा के रूप में महादेव विराजमान होकर के सभी भक्तों को दर्शन देंगे। नंदी महाराज रहेंगे, भूतों की टोली रहेगी, ढोल नगाड़े रहेंगे, ताशे रहेंगे, बसमरमैया भक्त मंडल रहेगा, डीजे रहेगा, बैंड रहेगा और सभी भक्त नाचते गाते हुए हर्ष उल्लास के साथ इस सावन महीने में हमारे भोलेनाथ को जल अर्पित करते हुए बड़ी ही धूमधाम से यात्रा को हम निकालेंगे। एक जल का पात्र मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा, एक जल का पात्र हमने इस यात्रा में हमारे साथ रखा है। उस तांबे के पात्र में मैं सभी से निवेदन पूर्वक बोलना चाहूंगा, आप अपनी मनोकामनाओं के साथ एक लोटा जल उस पात्र में अर्पित करें। हम आपकी मनोकामनाओं से अर्पित किए हुए, उस भाव के साथ अर्पित किए हुए जल को लेकर के जाएंगे और निश्चित रूप से भगवान महादेव को अर्पित करते हुए आपकी मनोकामना के लिए, आपकी खुशहाली के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके परिवार की कामना हम भी करेंगे। यात्रा में लगभग कितने लोग शामिल हो सकते हैं? इस बार क्या कुछ अनुभव? इस यात्रा में ये सनातन संस्कृति की यात्रा है। समस्त सनातन संस्कृति के अनुयायी और समस्त भोलेनाथ के भक्त, समस्त भगवान के भक्त इसमें सादर आमंत्रित है। सभी कांवड़ यात्रियों की व्यवस्था हम समिति की ओर से करते हैं। बस समिति को आपको अपना नाम, आपका स्थान और आपका मोबाइल नंबर देना होता है, जिसके लिए हम समिति की ओर से आपकी व्यवस्था कर सके और सारी व्यवस्थाओं को अनुकूल रूप से कर सके। इसलिए आप 20 तारीख तक हमें अपना नाम और नंबर दे दें और अधिक से अधिक संख्या में पधारें और धर्म लाभ लें। धर्म यात्राएं निश्चित रूप से जन जागृति के साथ साथ, जन जागरण के साथ साथ सामाजिक समरसता, जन जन में स्वभाव और अधिक दृढ़ हो और अधिक इसको मजबूती प्राप्त हो, उन सारी भावनाओं को लेकर के ही निकाली जाती है। और इसी तरह से यह सामाजिक समरसता यात्रा जो क्षेत्र में विगत वर्षों से प्रारंभ हुई है, एक स्थान से निकल करके दूसरे स्थान पर पहुंचती है। बीच में अनेकों गांव आते हैं, अनेक जनजातियां आती है, जन समाज आते हैं, भिन्न भिन्न विचार आते हैं, भिन्न भिन्न विचारधारा आती है। उन सब के मध्य में पहुंच करके हम धर्म के मार्ग पर चले, हम धर्म का अनुसरण करें, हम धर्म के माध्यम से जन जन के कल्याण की कामनाओं को क्रियान्वित करें। यह सारा भाव लेकर के उस सामाजिक उद्देश्य को लेकर के सामाजिक समरसता का वातावरण बढ़ाने के लिए निकाली जा रही है। निश्चित रूप से मेरी ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल। मुख्य रूप से आगे हमारे डीजे की जो गाड़ी रहती है जिसमें भजन चलते हैं, हम वहीं से एक डोरी को बांधते हैं और आखिरी तक हमारे जो समिति के सदस्य हैं वो उसको लेकर के चलते हैं। ये व्यवस्था हमने पिछली बार भी करी थी और मैं जब ये बात कह रहा था तब मैं काम किया यार। तो हम भोले की मस्ती में मस्त रहते हैं, लेकिन आवागमन भी पूरा सुचारू रूप से चलता है। या तो हम उस साइड में कोई नहीं जाए ताकि यातायात व्यवस्थित चलता रहे, किसी प्रकार की दुर्घटना घटित होने की संभावना नहीं हो। एक